Good morning, dear students. Now we will start Cartesian system. Okay. In the previous video, we have started chapter 3. That was only basic introduction. Okay. उसमें कुछ important नहीं था, बहुत ही easy है. Coordinate क्या था, बस वही बताया गया उसमें. Coordinate मतलब क्या होता है? Address होता है. उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स था. अब है मेन चैप्टर 3 का है कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है. आज ही दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे 3.2 एंड 3.3. ठीक है. एक एक्सरसाइज समझने के बाद दूसरा एक्सरसाइज आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है. सो कार्टेशियन सिस्टम है क्या, है ना, उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं. तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, है ना. पहले नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़े हो ना. नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर को. ठीक है. एक लाइन होती है. ठीक है. इसमें ओरिजिन क्या होती है, सेंटर पे ओरिजिन होती है. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको ओ से डिनोट करते थे या जीरो भी बोल सकते हो. ठीक है. अब उसके बाद राइट साइड क्या पॉजिटिव ज्यादा था. 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. इधर वाला क्या है पॉजिटिव, राइट साइड वाला, इधर वाला क्या है नेगेटिव, है ना. ये क्या था नंबर लाइन था. क्लियर है. नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना. उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं एक परपेंडिकुलर क्या होता है, क्योंकि अभी कार्टेशियन सिस्टम में हमको परपेंडिकुलर भी यूज होगा, है ना, और लाइन भी यूज होगा, हॉरिजॉन्टल भी यूज होगा, वर्टिकल भी यूज होगा. तो ये सब के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं होता है क्या. ठीक. परपेंडिकुलर क्या होती है. परपेंडिकुलर मींस एक लाइन होती है उसके ऊपर 90 डिग्री का बनती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर. ठीक है. ये मतलब कि दोनों के बीच क्या होगा 90 डिग्री. ठीक है. ऐसा भी हो सकती है. अगर ऐसा लाइन है तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा. इज इट क्लियर. परपेंडिकुलर भी क्लियर है. ठीक है. अब क्या देखते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है. ऑलरेडी तुमको थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि ग्राफ भी बनाया हो, बहुत सारे पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है. कंप्यूटर में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के नाम सुने होंगे. ठीक है. हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होती है ना. ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर है. और वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन. ठीक है. इसमें भी इसका ओरिजिन जैसे यहाँ पर क्या होगा जीरो, जैसे मैंने नंबर सिस्टम बताया था. इधर क्या होगा पॉजिटिव. ठीक है. इधर क्या होगा नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, ये दो यूनिट के बीच डिस्टेंस सेम होता है. इन दोनों के बीच सेम होगा और इन दोनों के बीच भी सेम ही होगा. ठीक है. ये तुम्हारा एक्चुअली ग्राफ में बनता है तो उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर बना हुआ रहता है. ठीक है. तो जब अगर ऐसा बनाते हो तो दोनों के बीच डिस्टेंस सेम होना चाहिए. ठीक है. तो जनरली हम इसको हॉरिजॉन्टल में किससे डिनोट करते हैं, इधर को x, इधर को x डैश. ठीक है. ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. लिख लो हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. अब इसमें देखते हैं वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन ये भी एक सेंटर के यहाँ पर ओरिजिन होगा, ऊपर पॉजिटिव होती है. ठीक है. और नीचे क्या होती है नेगेटिव होती है. ये ध्यान रखना, तुम बहुत प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो सबके बारे में. ओके. तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव वाले को y और इसको देते हैं y डैश. क्लियर है. ठीक है. इसको ये लिख सकते हो x डैश इक्वल टू क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन को क्या लिख सकते हो y डैश इक्वल टू क्या है वर्टिकल लाइन. क्लियर है. इतना क्लियर है. इसको ध्यान देना है. ठीक है. ये ओरिजिन होती है. ठीक है. ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को कंबाइन करते हैं. ठीक है. ऐसा कंबाइन करते हैं जो दूसरे को क्या करे क्रॉस करे. ठीक है. चलो देखते हैं इसको कंबाइन करके. माइंड में रखना अपना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. ठीक है. फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. कौन सा पहले करो हॉरिजॉन्टल लाइन करो. क्या ऐसा था हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन कैसा था, ऐसा था. इज इट क्लियर. ठीक है. दोनों के जो बीच में ओरिजिन था इसको क्या बोले थे, जीरो बोले तो ओ बोले तो वो भी बोल सकते हो. ठीक है. अब ऐसा था इसमें. ठीक है. क्या क्या डिनोट किए थे नेम इसका, इधर वाला x था क्या, इधर वाला x डैश था, इधर वाला y था, ये वाला क्या था y डैश था. और क्या था
राइट साइड क्या था, पॉजिटिव था, है ना, इधर क्या था, नेगेटिव था, ऊपर क्या था, पॉजिटिव, नीचे क्या था, नेगेटिव। क्लियर है? अब इसको, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन। इसको ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। अब इसको, इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? इसमें भी एक और चीज है, देखो इधर क्या है, पॉजिटिव है, वो एक्स क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाला, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये भी टू पार्ट्स में, ऊपर पॉजिटिव गया है तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक क्लियर है ना? ये जनरली तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक ऑलरेडी बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल बोलते हैं वाई को, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब इसी चीज को ये बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, है ना। इसमें एक चीज और बताना भूल गया था, वो क्या बताना अपने को, ये देखो, ये कार्टेशियन सिस्टम पूरे इस प्लेन को, ये प्लेन है हमारा ना, कार्टेशियन सिस्टम किससे बनता है, प्लेन पे बनता है, इसीलिए कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। एक प्लेन पे बनता है, मेरे लिए प्लेन क्या है, बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, तुम्हारे लिए प्लेन क्या होगा, तुम्हारी कॉपी होगी। इज इट क्लियर? तो इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां से देते हैं, दिस इज फर्स्ट quadrant, okay, and this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant, okay। एक्सेस भी कभी कभी बोलते हैं, यहाँ पर एक्सिस लिखा हुआ है ना बेटा, ये एक्सिस है ना, कभी कभी बोलते हैं एक्स एक्सेस बोलते हैं, क्योंकि ये एक साथ दोनों है। तो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म एक्सेस भी होता है, कभी कभी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। एक्सेस इसका प्लूरल फॉर्म है, ओके। ये इसी को डिटेल्स को ही बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम क्या होती है, एक बार ओवरव्यू इसका देख लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, है ना, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके कंबाइन कर देते हैं, बीच में ओरिजिन बनती है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स कार्टेशियन सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, कार्टेशियन सिस्टम क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब्सिसा है, ऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर है, ये भी इसी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज एक कोई पॉइंट लेते हैं कहीं पर, इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, सपोज दिस इज अ पी। अब पी का हमको बताना है, ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, एक बार वाई एक्सिस से भी बताना है, एक बार वाई एक्स एक्सिस से भी बताना है, ठीक है। तो पहले किससे बताएं, इससे बताएं क्या, चलो ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point P from the y axis, y axis से परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि इस यहाँ पर इस y axis से हमको परपेंडिकुलर बताना था, जैसे इसका परपेंडिकुलर क्या ऐसे बताया था ना, तो इस y axis का परपेंडिकुलर पॉइंट P क्या होगा, ये होगा,
ठीक है। सपोज ये पी है तो इसको क्या दे सकते हो, एम दे सकते हो, ठीक है। तो कितना यूनिट है इससे परपेंडिकुलर, ये देखो ये डिस्टेंस 4, कितना यूनिट है 4, पीएम कितना है 4 यूनिट है। इज इट क्लियर? अब अगर सपोज पूछता है कि है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, ये है, ये वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे हमको परपेंडिकुलर बताना है, क्लियर? तो मैंने बताया था, एक बार और देख लो परपेंडिकुलर क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो के, ये लाइन होती है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी 90 डिग्री बनाएगी। तो एक्स एक्सिस ये वाली है, इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसका नाम पी एम दे दो, तो इसका नाम दे दो एम। तो कितना डिस्टेंस हुआ, पी एम कितना हो गया, देखो पी एम 3, तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट। क्लियर है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको कैसा लिखेंगे, 4 and 3, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब एड्रेस, एड्रेस हमेशा कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स एंड वाई फॉर्म में ही लिखा जाता है। पहले हमको एक्स का एड्रेस ही लिखना है, एक्स क्या है यहाँ पर 4 है और वाई कितना है 3, अंडरस्टूड। 4 3 पी का कोऑर्डिनेट है वो स्पेस है। इज इट क्लियर? ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरी जगह लेकर, उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम क्या थर्ड कोऑर्डिनेट में, चलो देखते हैं, इसको रहने देते हैं ना। यहाँ पर कहाँ पर ले लूँ मैं, इसका इधर ऐसा ले लूँ क्या, ऐसा ले लेते हैं। एक ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। सपोज इसका नाम क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द एक्स डैश एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? एक्स एक्सिस से ये हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो रहा है, -5 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सपोज इसका नाम क्या दे सकते हो, क्यू है तो ये पी एम दे देते हो, इसको ए दे देते हैं, है ना। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, कितना है -5। इज इट क्लियर? और अब इधर से देखते हैं, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, पॉइंट क्यू फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना है, इसको नाम दे दो बी दे दो, क्यू बी क्या हो जाएगा, बी क्यू या क्यू बी लिखो सेम है, कितना हो गया -4 यूनिट। अंडरस्टूड? ये वाला भी क्लियर है। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, पहले मैंने बताया था एक्स कितने बोला था ना, एक्स कितना है -4 और वाई कितना है -5, बीच में कॉमा लिखना बेटा, ओके। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है। अब इसी में थोड़ा सा एक और है, एब्सिसा एंड और क्या है ऑर्डिनेट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये इससे इतना डिस्टेंस है, एब्सिसा, इसका पीक एब्सिसा क्या होगा बोलने से क्या होगा 4, ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एब्सिसा। अंडरस्टूड? क्लियर है। एंड वाई कोऑर्डिनेट में रहता है, वाई एक्सिस में रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, कोऑर्डिनेट अलग है और ऑर्डिनेट अलग है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब जो वाई एक्सिस को बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जाता है, और एब्सिसा किसको बोलते हैं, जिससे परपेंडिकुलर जाता है, ये वाले लेंथ को बोलते हैं, इसकी इस मेजर को, इस लेंथ को, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है, वाई एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखते हैं का एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख दिया हूँ, देखो प्लेन को सेम कार्टेशियन सिस्टम बना ही दिया हूँ, पर इसमें थोड़ा सा क्या किया हूँ, पॉइंट ए डाल दिया हूँ, यहाँ पर बी डाल दिया, यहाँ पर सी डाल दिया, यहाँ पर डी डाल दिया। इसी के थ्रू 3.2 को समझते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट आप पॉइंट ए बताना है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या बताया था, एड्रेस बताया था। ए का एड्रेस बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है एंड डी का बताना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसमें डैश डैश पुट कर देते हैं अपने समझने के लिए। क्लियर है? ये कहाँ पर आ रहा है 5 and -4, ये वाला क्या है -3 and -3, ये वाला कहाँ जा रहा है -2 and 4,
ठीक है। चलो लेट अस कम इन ए, पॉइंट ए का एड्रेस कोऑर्डिनेट ए बताना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये y एक्स से कितना मतलब परपेंडिकुलर है, y एक्सिस से 3 यूनिट्स है, और x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स है, ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं ये भी बताया था, इसी में अबसीसा भी समझ लो, ठीक है। अबसीसा मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट बोला था ना, x एक्सिस पे बोला था मैंने, तो कितना हुआ इसका अबसीसा, कितना लेंथ है एक्सिस पे, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ऐसा समझना है, ठीक है। तो अब एड्रेस लिखते हैं, एक एड्रेस क्या होगा, एक एड्रेस हमेशा सबसे पहले कौन से फॉर्म लिखने के लिए मैंने बोला था, एक्स एंड वाई, ऐसा फॉर्म में लिखना, ठीक है। इसका इक्वल टू ये नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वाई एक्स भी सेम होगा, पूरा डिफरेंट है। इज इट क्लियर। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको प्लॉट करने के लिए एक्स वाई में ही लिखना है, ठीक है। तो ए का एक्स का क्या है, 3 है, एंड वाई का कितना है, 2, क्लियर है। अब इसमें हम लिखते हैं, एक्स का क्या है, -4 है, एंड वाई का कितना है, 5। अब इसमें देखो एक्स का कितना है, -3 है, एंड वाई का कितना है, -3 है। अब इसमें देखो एक्स का क्या है, 4 है, और वाई का क्या है, -2 है, ठीक है। इसे सब समझ सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो क्या बोलोगे, -4 एंड 5, कैसे इसको, अगर पूछेगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बोलने से 5 यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द अबसीसा ऑफ पॉइंट ए, अबसीसा ऑफ पॉइंट ए, अबसीसा मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस से बताया था, जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई यहाँ तक, इसको बोलते हैं। तो कितना डिस्टेंस है, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर पूछ दिया व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी आ गया। ऑर्डिनेट मतलब क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक, इससे इतना एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट इसका, ये कितना लेंथ है, 5 यूनिट्स। ये क्लियर है। ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया, एक बार इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक चीज और इसमें आ रहा है, पहले तो इसमें कोऑर्डिनेट में बताया था, ये क्या बताया था मैंने, फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड, ये क्या है, थर्ड, ये क्या है, फोर्थ, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो अपने समझने के लिए एक बार प्लस लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों नेगेटिव में है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव देन नेगेटिव है। इसको ध्यान रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, इन विच कोऑर्डिनेट माइनस एंड प्लस इज देयर, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होती है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में होती है ना। तो ये भी पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकता है, -5 एंड -4 इन विच क्वाड्रेंट, तो कौन सा माइनस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। ओके, सो इतना सफिशिएंट है 3.2 के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 3.3। ओके, थैंक यू सो मच।